देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं देहरादून में कल बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक है। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी रहेंगी मौजूद। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर होगी चर्चा। तो उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी मौजूद रहेंगी। भाजपा के सभी विधायकों को 20 मार्च को देहरादून बुलाया गया है। 20 मार्च को विधान मंडल की दल की बैठक हो सकती है। इसकी पुष्टि भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने की है। तो उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही हो सकता है। हालांकि आपको बता दें देहरादून में कल बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी मौजूद रहेंगी। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा। तो देहरादून में कल बीजेपी विधायक दल मंडल की बैठक और उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर होगी चर्चा। तो देहरादून में आपको बता दें बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए सीधे देहरादून से। रोहित, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे जो बैठक होने जा रही है इसको लेकर। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कल राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी वहां मौजूद रहेंगे और अंतिम मोहर लग सकती है मुख्यमंत्री के नाम पर, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के लगातार बीजेपी संगठन जद्दोजहद में जुटा हुआ कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आधा दर्जन से अधिक नाम चर्चाओं में है, लेकिन फिलहाल जो अब निकल कर सामने आया है कि कल यानी 20 तारीख को जो है देहरादून में विधायक मंडल की बैठक आयोजित की गई है और उस बैठक में जो है सभी विधायक मौजूद होंगे। इसके अलावा तमाम पदाधिकारी समेत जो है केंद्रीय पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी वह भी मौजूद रहेंगी। फिलहाल जो चर्चाएं पहले थी कि 19 तारीख को बैठक हो सकती थी, लेकिन कुमाऊं में होली की बैठक होली होनी है। आज 19 तारीख को होली कुमाऊं में मनाया जा रहा है, जिसके चलते विधायक 19 तारीख को वापस देहरादून नहीं पहुंच सकते। यही वजह है कि 20 तारीख को अब बैठक आयोजित की जा रही है और खास बात यह रहेगी कि अंतिम मुहर जो नाम पे लगना है आलाकमान से इससे पहले ही निर्देश दिए जा चुके कौन है, नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक इसका नाम को ऐलान नहीं किया गया। लेकिन अब चर्चा है कि कल विधायक मंडल की बैठक होगी, उसके बाद नाम को सार्वजनिक किया जाएगा और इसके अलावा बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह जो है 22 तारीख को हो सकता है, क्योंकि 21 तारीख को उत्तर प्रदेश में जो है शपथ ग्रहण समारोह है, तो ऐसे में 22 तारीख को उत्तराखंड में हो सकता है। चर्चाएं फिलहाल यही है, लेकिन अब कुल मिलाकर जो मीडिया से जानकारी मिली है बीजेपी की ओर से, उसमें यही कहा गया है कि 20 तारीख को बैठक आउट की गई है और इससे जो विधायक हैं सभी विधायक यानी 47 जो निर्वाचित विधायक हैं उनको इस बाबत निर्देश दे दिए गए हैं कि 20 तारीख को सभी विधायक जो है देहरादून में उपस्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर जद्दोजहद एक लंबे जद्दोजहद के बाद अब लगभग फाइनल नाम कर लिया गया है, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। जो कल नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा और उसके अगले या फिर 22 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह करके प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। इसके साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्रियों को लेकर के जद्दोजहद चल रहा था और लगभग कैबिनेट मंत्रियों के भी नाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं और जिनको भी मुख्यमंत्री के साथ ही शपथ दिलाई जाएगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब मतदान जो हुआ उसके बाद फिर मतगणना 10 मार्च को हुआ और अब करीब 9 से 10 दिन का समय बीत गया है। इसके बाद से अब उत्तराखंड को यह स्पष्ट हो गया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री मिलने वाला है और 22 तारीख को शपथ के बाद जो है प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। जी तो बिल्कुल जिस तरह की जद्दोजहद लगातार मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रही है और जिस तरह से कहा जा रहा था कि नाम फाइनल भले ही हो गया है, लेकिन अभी इस पर अंतिम मोहर लगनी बाकी है और इस पर से पर्दा उठना बाकी है। ये पर्दा जब उठेगा तभी ये समझ में आएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हालांकि लगातार कयास तो लगाए जा रहे हैं कि मोहर लग गई है, अंतिम मोहर लगनी बाकी है, चर्चा हो रही है और इसी चर्चा को लेकर कल फिर जिस तरह से पर्यवेक्षक और आपको बता दें जिस तरीके से मंथन होने की बात सामने आ रही है या फाइनल होने की बात सामने आ रही है, उससे क्या लग रहा है आपको? क्योंकि नाम कई हैं, कौन सा नाम अहम हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जो फिलहाल अभी चर्चाएं चल रही, चर्चाओं के असर ही रहा है, शुरू से ही चर्चाएं चल रही कि पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा अनिल बलूनी, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, मदन कौशिक समेत करीब आधे दर्जन से अधिक नाम है जो चर्चाओं में है। लेकिन मुख्यमंत्री एक ही होगा तो इसको लेकर के भी जद्दोजहद जारी, क्योंकि मुख्य रूप से उत्तराखंड में समीकरण बिठाना बेहद अहम होता है। खासकर जिस तरह से देखा जाता है कि ब्राह्मण जातिवाद की अगर बात करें और इसके अलावा क्षेत्रवाद, दोनों इन वादों को जोड़ करके ही समीकरण बिठाया जाता है और अगर मुख्यमंत्री बदलता है प्रदेश में तो प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, क्योंकि जो पहले बैठाया गया था कि एक गढ़वाल से और एक कुमाऊं से होंगे, यानी कि अगर मुख्यमंत्री कुमाऊं से होते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से होंगे।
अगर प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं से होते हैं तो मुख्यमंत्री गढ़वाल से होंगे। तो कुल मिलाकर जो समीकरण बिठाने की शुरू से कोशिश की जाती है। अगर हम बात करें 2017 में चुनाव के बाद समीकरण किस तरह बिठाए गए थे, क्योंकि उस दौरान भी यही रहा है, क्योंकि बंशीधर भगत कुमाऊं से आते हैं और त्रिवेंद्र रावत गढ़वाल से, तो इनको भी कॉम्बिनेशन बिठाया गया था। उसके बाद से जब फिर मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ तो उस दौरान भी पूरा कॉम्बिनेशन बिठाया गया। तो लिहाजा इस बार भी पूरी समीकरणों को बिठाया जा रहा है, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में देखा जाता है कि एक चेहरा वहां से होना ही चाहिए, वो गढ़वाल से चेहरा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद से फिर जातिवाद भी आता कि अगर एक ठाकुर होगा तो एक ब्राह्मण होना चाहिए। तो इन सब समीकरणों को बिठाना काफी जद्दोजहद रहता है संगठन की ओर से, और इस पर खास ध्यान भी दिया जाता है, क्योंकि किसी वर्ग को नाराज नहीं कर सकते। यही वजह है कि लगातार एक लंबा समय लग गया है नाम को चयन करने में। लेकिन जो अभी फिलहाल चर्चाएं मिल रही है, दिल्ली से जानकारी मिल रही है कि नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है। बिल्कुल, तो नाम लगभग फाइनल हो चुका है, लेकिन उस पर से पर्दा हटना बाकी है और उसका इंतजार सभी कर रहे हैं। बने रहिए आप भी रोहित हमारे साथ। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हरिद्वार दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हुए शामिल। दक्षिण एशियाई शांति और सुलेह संस्थान का उद्घाटन किया। तस्वीर आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की ये तस्वीरें, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और से सम्मान के साथ संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। दक्षिण एशियाई शांति और सुलेह संस्थान का उद्घाटन हुआ है और इस दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हरिद्वार दौरे पर थे और हरिद्वार दौरे के दौरान उनके साथ आप देख सकते हैं राज्यपाल भी मौजूद हैं और तमाम नेता मौजूद हैं हरिद्वार दौरे पर उनके, और दक्षिण एशियाई शांति और सुलेह संस्थान का उद्घाटन उन्होंने किया है। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये समझना चाहेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से हरिद्वार दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे हैं और दक्षिण एशियाई शांति और सुलेह संस्थान का उद्घाटन उन्होंने किया है, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, आज देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हरिद्वार दौरे पे हैं और कुछ देर पहले वो धार्मिक संस्था है शांतिकुंज, उनका विश्वविद्यालय है देश संस्कृति विश्वविद्यालय, उसमें वो पहुंचे हैं, वहां पर शिरकत कर रहे हैं। वहां पर उनके कई कार्यक्रम, एक वहां पर भवन का भी उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है। वहां पर जो छात्र छात्रा हैं विश्वविद्यालय के, एक कार्यक्रम चल रहा है, उसे वो संबोधित वहां पर करेंगे। इसके साथ ही जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, वो भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और जो देश संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उसके साथ जो अन्य पदाधिकारी वहां पर शांतिकुंज के, वो उनकी स्वयंसेवी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। फिलहाल जो उपराष्ट्रपति यहाँ पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। तो उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम लगातार जारी है और हरिद्वार दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। और धर्मेंद्र, जिस तरह से तमाम लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, कितने वक्त तक ये कार्यक्रम चलेगा, कितने संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, जो कार्यक्रम है ये करीब 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। उसके बाद जो कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, चूंकि ये अहम दौरा है और उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर जो जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, उन बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय है जो शांतिकुंज धार्मिक संस्था है, उनका विश्वविद्यालय है, तो उनका अपना ये कार्यक्रम था, उनके ही कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं। तो जिस तरह से तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को इस वक्त धर्मेंद्र, और उसमें ये भी दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उन वीर जवानों को जो हमारे देश के लिए निछावर हो गए, जिन्होंने बलिदान दे दिया, उनको भी यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है उपराष्ट्रपति ने। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो जो शहीद दीवार यहाँ पर एक बनी हुई है, तो शहीदों को भी यहाँ पर उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद जो वहीं पर एक मंदिर भी है, तो वहाँ पर भी उन्होंने वहाँ पर जलाभिषेक किया है, रुद्राभिषेक किया है। कई छोटे छोटे जो उनके इंटरनल कार्यक्रम थे उसमें भाग लेने के बाद अब बिल्कुल, तो कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए उपराष्ट्रपति हरिद्वार दौरे पर हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नैनीताल से खबर है, जहां विधायक उमेश कुमार के खिलाफ याचिका दायर हुई है। नैनीताल हाईकोर्ट में
चुनाव को लेकर दायर की गई याचिका नामांकन के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने का आरोप। हाईकोर्ट ने मामले की अर्जेंट सुनवाई की। पर्याप्त तथ्य कोर्ट में नहीं देने पर कोर्ट ने उठाया सवाल। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में रिकॉर्ड पेश करने के लिए मांगा समय। नैनीताल हाईकोर्ट 23 मार्च को करेगा अगली सुनवाई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश सागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रितेश, किस तरह की जानकारी इसको लेकर नैनीताल में जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने मामले की अर्जेंट सुनवाई की है? जी देखिए, जिस तरह से चुनावी दस्तावेज दाखिल किए गए थे उसमें जो याची है उनका कहना पूरे दस्तावेज जो है कुछ तथ्य उसमें छुपाए गए थे, इसलिए उन्हें वो कोर्ट में गए हैं। तो कल जो होली की छुट्टी थी उसके बावजूद भी नैनीताल में माननीय उच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई की गई। लेकिन उच्च न्यायालय में जो कार्यवाहक न्यायाधीश हैं मिश्रा जी और डबल खंडपीठ के बैठी थे, उनके द्वारा बातचीत बताया गया कि किस तरह से केस वहां पर जो दायर की गई है याचिका वो किस तरह पोषित नहीं है और किस तरह ये आगे को इसमें कार्रवाई की जाएगी और क्या आप उसमें पुष्टि कर पाएंगे उन चीजों की। बिल्कुल, तो विधायक उमेश कुमार काऊ के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है, पर्याप्त तथ्य कोर्ट में नहीं देने पर कोर्ट ने उस पर सवाल भी उठाया है, ऐसी भी जानकारी कहा है कि किस तरह से आप इसको दावा पेश जो कर रहे हैं उसमें आपके पास कितने तथ्य और क्या है। तो 23 तारीख को जो है पुनः कोर्ट में उसकी फिर सुनवाई होगी, तो तथ्य के आधार पर फिर जो याचिकाकर्ता है फिर वो कोर्ट का दरवाजा फिर उसमें पेश होंगे। ये याचिकाकर्ता इस वक्त क्या कुछ याचिकाकर्ता का कहना है, कोई जानकारी उसको लेकर आपके पास? याचिकाकर्ता का यही कहना है कि जो उमेश शर्मा के द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे चुनाव आयोग के उसमें तो उन्होंने कुछ तथ्य जो है छुपाए गए थे उसमें। तो पूरे बिल्कुल, तो रितेश बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं श्रीनगर अलकनंदा नदी में डूबे 2 छात्र, दोनों गढ़वाल विश्वविद्यालय के बताए जा रहे हैं छात्र। एसडीआरएफ ने एक के शव को किया रेस्क्यू। छात्रों का आरोप एसडीआरएफ की टीम पर आरोप है, रेस्क्यू बीच में छोड़कर चले गए हैं एसडीआरएफ के जवान। तो श्रीनगर में अलकनंदा नदी में डूबे 2 छात्र, दोनों गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ ने एक के शव को किया रेस्क्यू। छात्रों का आरोप है एसडीआरएफ की टीम पर यह आरोप लगा है, रेस्क्यू बीच में ही छोड़कर चले गए एसडीआरएफ के जवान। तो एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो रेस्क्यू बीच में ही छोड़कर चले गए हैं। अलकनंदा नदी में डूबे हैं 2 छात्र, रेस्क्यू बीच में छोड़कर चले जाने से एसडीआरएफ के जवान चले गए हैं। दोनों गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र बताए जा रहे हैं। जो डूबे हैं दोनों छात्र वो गढ़वाल विश्वविद्यालय के। एसडीआरएफ के ने एक शव को रेस्क्यू किया। तो डूबे 2 छात्र, अलकनंदा नदी में डूबे हैं 2 छात्र, एक को बाहर निकाल लिया गया है लेकिन एसडीआरएफ की टीम मौके से चली भी गई है, यह भी कहा जा रहा है, और बीच में ही रेस्क्यू छोड़कर गई है। रेस्क्यू बीच में छोड़कर चले जाने से एसडीआरएफ के जवान वहां से चले गए। छात्रों का आरोप एसडीआरएफ की टीम पर यह आरोप लग रहा है कि एसडीआरएफ ने एक शव को बाहर निकाला और बीच में ही रेस्क्यू छोड़कर वहां से चले गए। तो अलकनंदा नदी में 2 छात्र डूबे हैं। जो उनके साथ उन्होंने लाठीचार्ज किया, हमने उनको बताया कि हमारे बच्चे डूब गए। हम उधमसिंह नगर में पुलिस पर हुआ पथराव, पुलिसकर्मियों की आई हैं चोटें और वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। होली को लेकर हुए विवाद को शांत कराने पुलिस पहुंची थी। पुलिस और पीएससी ने ग्रामीणों को कराया शांत। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उधमसिंह नगर सरपुड़ा गांव का ये पूरा मामला, पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई उनकी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शांति पैदा करने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे थे। विवाद हुआ था और उस विवाद को शांत कराने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे और उन पर भी पथराव हुआ, उनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ। उधमसिंह नगर में पुलिस पर यह पथराव किया गया। पुलिस और पीएससी ग्रामीणों को कराया गया है। जिस तरीके से पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। दरअसल सरपुड़ा ग्राउंड है और उसमें होलिका दहन को लेकर कुछ लोगों का बहिष्कार करने को लेकर के विवाद हुआ और इस विवाद के तहत पुलिस चूंकि मौके पर थी उसके द्वारा सबको समझाया गया
और काफ़ी समझाने के दौरान उन लोगों ने क्योंकि काफ़ी वो लोग उस नशे में भी थे, तो उन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और उस पथराव के दौरान पुलिस की हमारी कुछ गाड़ियां थी जिनको नुकसान पहुंचा है और साथ में जो कुछ पुलिसकर्मी हैं उनको चोट भी लगी है। अभी इस पर हम मुकदमा पंजीकृत हो रहा है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए इसमें उठाया गया है। पुलिस पर पथराव हुआ है। ये जिस तरह से पथराव हुआ है और पथराव को लेकर पुलिस में नाराजगी भी है। पुलिस और पीएसयू ने ग्रामीणों को शांत कराया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिन लोगों के से पथराव हुआ है अब उनकी तलाश भी की जाएगी। उधम सिंह नगर में पुलिस पर यह पथराव हुआ, पुलिसकर्मियों को चोटें और वाहन क्षतिग्रस्त भी हुए। और आपको बता दें उधम सिंह नगर के सरपुड़ा गांव का ये पूरा मामला, तो पथराव हुआ है। पुलिस और पीएससी ने ग्रामीणों को कराया शांत और आपको बता दें पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो अज्ञात लोगों का मतलब है कि अब पुलिस पर कौन पथराव कर रहा था वो भी जल्द साफ न आ जाएगा। पुलिसकर्मियों को आई चोटें और वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलिसकर्मियों के वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और चोटें भी आई हैं। तो बीजेपी आपको बता दें पुलिस और पीएससी ने ग्रामीणों को शांत करा दिया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आपको बता दें पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं, वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो पुलिस ये मामला शांत कराने के लिए पहुंची थी जहां उन पर पथराव कर दिया गया। उधम सिंह नगर के सरपुड़ा गांव का ये पूरा मामला। तो उधम सिंह नगर में पुलिस पर यह पथराव हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस तैनात है और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। और उधम सिंह नगर में पुलिस ने अहम भूमिका निभाई और ये केस दर्ज कराया। हालांकि उधम सिंह नगर के सरपुड़ा गांव का ये मामला है। उधम सिंह नगर में आपको बता दें ये पूरा मामला सामने आया। पुलिस और पीएससी ग्रामीणों को कराया गया शांत। तो पुलिस ने अज्ञात लोगों को शांत कराया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया और लोगों को शांत कराया। तो पुलिसकर्मियों को चोटें और आई हैं और वाहन क्षतिग्रस्त भी हुआ है। आपको बता दें तो पथराव हुआ है पुलिस पर। पुलिस और पीएसयू ने ग्रामीणों को शांत कराया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। तो विवाद को शांत कराने पहुंची थी पुलिस, जिस दौरान उन पर यह पथराव किया गया। तो सितारगंज लिए चलते हैं जहां पर महिलाओं ने गीत गाए हैं और होली मनाई है। जी हां, होली का ये त्योहार पूरे देश में मनाया गया, लेकिन सितारगंज में भी इसकी धूम अलग तरीके से रही। जिस तरह से गोल चक्कर बांध बनाकर ये महिलाएं होली मना रही हैं, देख सकते हैं ढोल की थाप पर थिरकती हुई नजर आ रही हैं। पहाड़ की पारंपरिक होली है जिसे हम सभी लोग तराई में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और हम अपनी जो कुमाऊनी हमारी जो संस्कृति है उसको जीवित रखने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी को ये बताने के लिए कि ये हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, तो ताकि इसका जो प्रचार है प्रसार है वो आगे आने वाली पीढ़ी में भी हो सके और आने वाले बच्चे उसको सीख सकें। तो इसीलिए हम अपनी जो परंपरा है उसको कायम रखते हुए तराई क्षेत्र में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। आयो शहर में व्यापारी जोगी, आयो शहर में व्यापारी जोगी, आयो शहर में व्यापारी जोगी, आयो शहर में व्यापारी। ओहो इस व्यापारी को भूख बहुत है, इस व्यापारी को भूख बहुत है, वो खाना खिलाए दे नटवारी जोगी, आयो शहर में व्यापारी। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।